हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा रेशियो का सेकंड क्लास है। आज हमारा रेशियो का दूसरा क्लास है और उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, रेशियो को रियल वैल्यू में एक्स मानकर वेरिएबल मानकर कैसे चेंज करते हैं। फिर हमने बताया था कि डिफरेंट तरीके के कोई रेशियो अगर हमारा फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को रिमूव कैसे करते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पिछला लेक्चर को आप देख पाए होंगे या देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप उनको जरूर देखिएगा। आज हमारा रेशियो का सेकंड क्लास है। चलिए, और हम लोग इसमें पूरे रेशियो को पूरा बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और आराम आराम से पूरे कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे। चलिए, आज का हमारा स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड। और हमने जो आपको पिछले क्लास में बताया था उसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B इज इक्वल टू है 7:8 और B अनुपात C इज इक्वल टू है 7:9 के, तो आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कैसे करते हैं, उसी पे क्वेश्चन है। तो हम लोग दो मेथड इसमें बताए थे, M1, हम लोग दो मेथड इसमें सीखे थे। तो हम लोग पहला मेथड को सीखते हैं। अगर हमारे पास दिया है A अनुपात B इक्वल टू कितना दिया है, 7 अनुपात किसके बराबर दिया है, 8 के बराबर। और हमसे फिर दिया है क्या, B अनुपात C हमको दिया है 7:9 के बराबर। तो हमने बताया था कि सबसे पहले आप किसको, मेथड नंबर 1 है, सबसे पहले चेक करिए कि इसमें कॉमन कौन है। तो हमारा 7 मतलब B दोनों में कॉमन है, यानी हमने बताया था कि 7 और 8 का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। यानी 7,8 का जब एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाता है, 56। फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 56। और यहाँ पे हमको इसको 8 को कितने के बराबर बनाना पड़ेगा, 56 के बराबर। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो ये हमारा बदल जाएगा, 7 सते 49 और 7 अर्थ कितना आएगा, 56 आएगा। 8 सते कितना आएगा, 56 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 49/56। फिर इस 7 को 56 बनाना होगा तो किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो 8 सते 56 और 9 8 कितना होता है, 72। यानी इस मेथड में, M1 मेथड में, मेथड नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या किए कि जो कॉमन है उसको क्या कर लिए, बराबर हो कर लिए। तो यहाँ से आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू आएगा 49/56 अनुपात कितना आ जाएगा, 72। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको हम लोग एक और मेथड से देखेंगे, मेथड नंबर 2, जो कि हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। इसमें हमने क्या बोला था कि जो आपको दिया है जहां से खत्म वहीं से क्या कर लीजिए, शुरू। यानी हमारा A अनुपात B अनुपात अगर हमसे C कोई पूछा है तो हम उसको क्या कर देंगे, भर देंगे। यानी ये कितना आ जाएगा, 7:8, यानी 7 और 8, और B और C दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 और C कितना दिया है, 9। और हमने बोला था जो जगह खाली, जिसके पास जो जगह खाली वही उस पर क्या करेगा, फिल करेगा। यानी पटीदार वाला एग्जाम्पल। यानी 8 के सामने जगह खाली है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। यहाँ पे 7 के सामने जगह खाली है तो क्या आएगा, 7। बस कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 सते 49, 8 सते 56 और 9 8 कितना आएगा, 72। यानी हमारा ऑप्शन इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और मेथड इससे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे। ज्यादातर हम लोग मेथड नंबर 2 को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ऑप्शन अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए लिखिए इसको। चलिए, सबको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जरा इसको। इफ 50% ऑफ x and 30% of y
देन x अनुपात y इज, यानी x रेशियो y इज, यदि x का 50% बराबर है y के 30% के, तो x अनुपात y क्या होगा। इजी है, सब सेव हो जाएगा क्या। यहाँ पे कुछ नहीं, परसेंटेज, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज में से परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है, 100 आता है। तो यहाँ पे हमारे को लिखा क्या हुआ है, 50% ऑफ x, यानी 50% ऑफ x बराबर है किसके, 30% के ऑफ y के। ये मल्टीप्लाई होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो जैसे ही 50 का प्रतिशत हटेगा तो 50 बटा क्या आ जाएगा, 100, और इंटू में क्या आएगा, x। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 बट्टे में कितना आएगा, 100, और इंटू में क्या आएगा, y। कोई दिक्कत। ये नीचे नीचे क्या हो जाएगा, 100 100 कट गया, ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर होगा किसके, 3y के। और हमसे पूछा क्या है, x अनुपात y ना, तो x बट्टे में y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 बट्टा में 5 इज इक्वल टू कितना, 3 अनुपात 5। यानी जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर बी। लिखिए इसको, यानी रेशियो हटेगा तो नीचे में क्या आएगा, 100, रेशियो हटेगा तो नीचे में क्या आएगा, 100। अच्छा नहीं दिख रहा, इस साइड हो जाए, लिखिए। वाइट से दिखेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 3 को रहने देते हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन 1 2 और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 3:7, देन a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a होगा। यहाँ पे रेशियो आएगा a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a इज। क्वेश्चन में है, हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि a अनुपात b 2:3 है और b अनुपात c इज इक्वल टू 3:7 है, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन। चलिए देखिए बनाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं, इसका दिया क्या है, a अनुपात क्या दिया हुआ है, a अनुपात क्या दिया हुआ है, b, थोड़ा बड़ा वाला लिख देते हैं। अपने पास क्या दिया हुआ है, a अनुपात b हमारा कितना दिया है, 2:3 के, b अनुपात c दिया हुआ है 3:7 के। बस कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी a कितने के बराबर है, 2 के बराबर, b कितने के बराबर है, 3 के बराबर, और c कितने के बराबर है, 7 के बराबर। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि जो b का वैल्यू यहाँ पे 3 है वही यहाँ पे क्या है, 3 है। यानी यहाँ से a अनुपात b अनुपात जब c निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 और 7। यानी a का वैल्यू कितना है, 2, b का वैल्यू कितना है, 3, c का वैल्यू कितना है, 7। हमसे पूछा क्या है, a प्लस b, यानी a प्लस b इधर लिख देते हैं। आपसे पूछा है a प्लस b, ये प्लस है। आपसे पूछा है a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का वैल्यू कितना है, 2, b का वैल्यू कितना है, 3 अनुपात b प्लस c, b का वैल्यू कितना है हमारा, 3, और c का वैल्यू कितना है, 7, c का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू कितना है, 2। बस 3 2 5, 7 3 10, 7 2 9, यानी हमारा आंसर क्या है, 5:10:9।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं, हमारे पास हम ए बी और सी का क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, यानी ए बी सी दोनों को कंबाइन कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ए का वैल्यू जो रेशियो में आएगा वही ए हो जाएगा, वही बी हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, मतलब सी के जगह पे सी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक पूछ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कराइएगा, कराएंगे कराएंगे, लिखिए इसको। नहीं, सारा प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए देखिए, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, उसके बाद फिर 5 करेंगे तो और आपको अच्छे से क्या होएगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ रिया, रिया चक्रवर्ती नहीं, रिया वो नहीं, वो रिया नहीं, ये तुम्हारी प्रिया नहीं, कह रहा है सर प्रिया नहीं, ये तुम्हारी वाली नहीं है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रिया एंड प्रिया इज, क्या दिया है, 5:6। इफ प्रिया एज इज 30 years देन फाइंड द एज ऑफ रिया। क्वेश्चन में है कि रिया और प्रिया की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि प्रिया की आयु 30 वर्ष है तो रिया की आयु ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग 2 तरीका से करेंगे, एक बेसिक से और एक अपना वाला शॉर्टकट, कट शॉर्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट जो तुम लोग समझो, ठीक है। चलिए बेसिक से पहले इधर कर देते हैं, फिर एक मेथड को इधर बता देंगे। M1 मतलब ये कौन सा वाला, बेसिक वाला। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, अलग अलग कलर तुम लोग को चाहिए ना। चलिए येलो कर लेते हैं। बेसिक से हमको क्या दिया हुआ है, रिया और क्या प्रिया का एज का अनुपात हमारा कितना दिया है, 5:6। और हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्लास नंबर 1 में, कि जब भी रियल वैल्यू चेंज करना होता है, रियल वैल्यू में करना होता है, तो उसके साथ हम लोग क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल। तो यहां से हम लोग रिया का एज कितना हो जाएगा, 5x, वेरिएबल लगा दिए तो रियल वैल्यू में चेंज हो गया। और प्रिया का एज हमारा कितना आएगा, प्रिया इक्वल टू कितना है, 6x। और यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिया का एज दिया है ना, तो हमारा प्रिया का एज 6x है। 6x किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा, 30/6, यानी कितना आ जाएगा, 5। यानी x का वैल्यू कितना है, 5। हमसे पूछा क्या है, किसका पूछा है, प्रिया का एज, तो सॉरी रिया का एज। तो रिया का एज कितना है, रिया का एज कितना है, 5x, और x का वैल्यू हमारा कितना है, 5। तो 5 × 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। यानी रिया कितने साल की है, 25 साल की। ऑप्शन नंबर डी। ये पूरा बेसिक है, बट इसको भी हम लोग शॉर्टकट से करेंगे। मेथड नंबर 2 जो पूरा हमारा कौन सा मेथड होगा, कट शॉर्ट। समझ में आया सर, उसको भी बता दीजिए। अरे धैर्य रखो, बताएंगे। एक्स कौन है, एक्स वही है जो तुम्हारी एक्स है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, कट शॉर्ट मेथड। क्या है, कट शॉर्ट। हमको दिया है कि प्रिया और रिया और प्रिया का एज ना, तो रिया और प्रिया का अनुपात कितना है, 5:6। इसको यूनिट में ही रखेंगे। यानी आपके पास प्रिया की आयु दी हुई है ना, प्रिया की आयु कितनी साल है, 30 साल। यानी 6 का मतलब क्या दिया हुआ है, 6 का मतलब क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया है, 6। यानी 6 यूनिट का मतलब कितना दिया है, 30। 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 5।
अब क्या करेंगे, हमको रिया का एज पूछा है ना, तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 5, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 25। क्या आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि ऑप्शन मेथड चेंज कर देंगे तो ऑप्शन अलग अलग आएगा, नहीं। इसमें हम लोग क्या किए हैं, यूनिट में ही रखे हैं। इसमें समझें कि हमारा रिया का एज और प्रिया का एज का अनुपात कितना दिया है, आयु का 5:6 दिया है। इसका मतलब आपके पास प्रिया का एज दिया हुआ है कि प्रिया का एज 30 साल है, यानी 6 का मतलब 30, 6 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 5। अब 5 का मतलब हमको निकालना है, क्योंकि रिया का एज निकालना है, तो 5 का मतलब कितना होगा, 25। ऑप्शन नंबर डी, लिखिए इसको। लिखिए, लिखना है। सारा मिलेगा, पीडीएफ ओडीएफ सब मिलेगा टेलीग्राम पे। समझ में आ रहा है सभी को, आना भी चाहिए। जो पहला क्लास नहीं देखा होगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बोल रहा सर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, हो गया है तो हो गया है, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ बैग ब्लैक टेबलेट कवर एंड व्हाइट टेबलेट कवर are in the ratio 5:9. If there are 450 white tablet covers, how many black tablet covers are there in the bag? क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देते हैं। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर का अनुपात 5:9 है के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर हैं तो बैग में काले टैबलेट कवरों की संख्या कितनी होगी। ये देख लो, CHSL का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कब का, शिफ्ट 1 2022 का क्वेश्चन है। हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से ही बनाएंगे, जो मेथड नंबर हमने 2 बताया हुआ है। आपके पास दिया क्या है, व्हाइट टेबलेट एंड ब्लैक टेबलेट कवर का आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी ब्लैक टेबलेट और व्हाइट टेबलेट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:9। और फिर ये 450 है कौन, व्हाइट टेबलेट है, यानी 9 हम बताए थे कि जो दिया रहेगा उसी को मान लेंगे उसके बराबर, या 9 का मतलब कितना दिया है, 450, यानी 9 यूनिट कितने के बराबर है, 450 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 450 बट्टे में 9, 9 पंचे 45, यानी 50 यूनिट। हमको निकालना क्या है, ब्लैक की संख्या निकालना है ना, काले टैबलेट की संख्या निकालना। तो काले टैबलेट की संख्या कितना है, 5, यानी 5 का मतलब 5 इंटू में 50, यानी 250, 25 कितना, 250 क्या है, ब्लैक टैबलेट है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक कह रहा है सर बेसिक से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अच्छा वो भी बता दें, लो ना बेसिक वाला, बेसिक वाला लो। हमारे पास क्या दिया है, ब्लैक टेबलेट और व्हाइट टेबलेट का अनुपात दिया है कितना, 5:9। हम लोग क्या मानेंगे, ब्लैक टेबलेट को कितना मान लेंगे, 5x, और व्हाइट टेबलेट को कितना मान लेंगे, 9x। 450 कितना है, सफेद टैबलेट है ना, तो 450 यानी 9x का वैल्यू कितना है, 450, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 450 बट्टे में 9, ऐसे ही ना बताए हैं, 9 पंचे 45, यानी कितना आ जाएगा, 50। हमसे ब्लैक टैबलेट कितना है, 5x, यानी 5x मतलब 5 इंटू में 50 कितना आ जाएगा, 250। अरे ऐसा तुम सोचा कि सर मेथड चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। मेथड चेंज करने से आंसर हमारा बदलता नहीं है। लिखो अब, ये CHSL का क्वेश्चन है। सर इजी लग रहा है तो इजी लगेगा, पढ़ के आएगा तो इजी लगेगा।
और नहीं पढ़ के आएगा तो अब तुम ही जानता है तुमको कैसा लगेगा। लिखो। लिखना है, बात नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड a shoes in the ratio 11:9. The price of a school bag is $450 more than the price of shoes. How much the cost shoe cost? क्वेश्चन में है कि इस स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है? बेसिक से भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों बता दें, शॉर्टकट भी और बेसिक भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा हर बार बेसिक और शॉर्टकट। अच्छा चलो बता ही देते हैं। तुम लोग सोच रहे हैं दोनों बताइए सर, हम लोग बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सीखो, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, एक बोल रहा है माउंटेन ड्यू, ठंडा में माउंटेन ड्यू पी के माउंट पे जाएगा क्या? माउंट एवरेस्ट पे। चलिए देख लेते हैं बेसिक से इसको कैसे करेंगे। देखते हैं इसको बेसिक से कैसे करेंगे। अच्छा व्हाइट कलर ले लें, लड़की बोल रही है व्हाइट कलर। ओहो, ले लेते हैं। आपका दिल हम कैसे तोड़ सकते हैं। बेसिक से हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्कूल बैग और शूज, यानी बैग और शूज का अनुपात कितना दिया है? 11 अनुपात क्या दिया हुआ है? 9। तो हम बोले हैं तो बैग आपको रियल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो बैग कितना हो जाएगा? 11x, और शूज का दाम कितना हो जाएगा? 9x। कितना हो जाएगा? 9x। अब हमको क्या कह रहा है कि स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, यानी कहीं भी अधिक और कम का बात किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। यानी जहां भी आपको कम और ज्यादा का बात किया जाएगा उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस। उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस। यानी हमको कह रहा है कि बैग और स्कूल के, जूते के स्कूल का बैग का अंतर हमारा कितना है? 450, यानी 11x माइनस 9x किसके बराबर दिया है? 450 के बराबर। 11 में से 9x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, यानी 2x कितने के बराबर है? 450, यानी x का वैल्यू निकाल दीजिए। 450 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा? 225। कितना आएगा? ये 25 है, 8 नहीं है। कितना आएगा? 225। पूछा क्या है कि जूते का मूल्य कितना है? तो जूते का मूल्य कितना है? 9x, यानी हमारा शूज का मूल्य निकालिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 9x, यानी 9 इंटू में 225, यानी 9 पंचे 45। कितना आएगा? 9 पंचे 45, 9 दूना 18 4 22, 9 दूना 18 4 22। इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 2 और 9 दूना 18, 18 2 20, यानी कितना है? 2025 रुपया किसका दाम है? जूते का दाम है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे। यहां पे बता देते हैं मेथड नंबर 2 M2। मेथड नंबर 2 है, जैसे हमको क्या दिया है? बैग और शूज का अनुपात कितना दिया है? 11 अनुपात क्या दिया है? 9।
अच्छा, इन दोनों का अंतर ना, तो यहां पे देखिए ना, बैग और सूज का अंतर कितना है, बैग और सूज का अंतर कितना है, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट यहां पे भी हम अंतर लेके कर सकते हैं, यानी 2 यूनिट कितने के बराबर है, 450 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 225 के बराबर। हमसे पूछा क्या है, जूते का मूल्य लेना, तो जूते का मूल्य कितना है, 9 यूनिट, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, 225 इंटू में 9, यानी कितना हो जाएगा, 2025। कितना हो जाएगा, 2025। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये बी हो जाएगा और ये अपना क्या है, सी है। ऑप्शन नंबर सी लिखिए। कह रहे एक शेर बोल दीजिए सर, लिखते लिखते शेर का मजा लेना चाहता है, तो सुन लीजिए, कल न्यू ईयर भी था, बोल देते हैं। दूर निगाहों से, वाह वाह लिखिए, दूर निगाहों से बार बार जाया ना करो, शेर है, शेर नहीं शेर है। दूर निगाहों से बार बार जाया ना करो, दिल को इस कदर तड़पाया ना करो। तुम ही लिख लिए है। कल तो आधे का ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ लोगों का पैचअप हुआ होगा। फिर से बोलते हैं, दूर निगाहों से बार बार जाया ना करो, दिल को इस कदर तड़पाया ना करो, तुम बिन एक पल भी जी नहीं सकेंगे हम, ये एहसास बार बार दिलाया ना करो। हंस रहा है शेर याद हुआ होगा लेकिन क्वेश्चन याद नहीं हुआ होगा तुम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो इस पे, ये कह रहा तड़पाया ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x इज इक्वल टू 16.2/3% इज इक्वल टू y का 37.1/2% है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, इफ 16.2/3% ऑफ x इज इक्वल टू 37.1/2% ऑफ y, देन व्हाट इज x रेशियो y। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने अभी बताया था इससे पहले कि जहां परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज हटाने से हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जिनको याद होगा कि 1/6 का मतलब ही कितना होता है, 16.2/3% होता है, क्योंकि परसेंटेज में बताया गया है आपको। और 37.1/2 का मतलब, इसका मतलब हमारा कितना होता है, 1/6, और इसका मतलब हमारा कितना होता है, 3 कितना होता है, 8। सर कहां से आ गया, कुछ नहीं किए हैं हम, इसमें परसेंटेज हटाएं तो 16 या 48 2 50 क्या आता है, 3%, और 50/3% तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे में क्या आएगा, 100, और 50 दो ना क्या लिख दीजिए, 100 कितना आ जाएगा, 1/6। कोई दिक्कत? अच्छा इसको भी बता दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 37 दूना 74, एक कितना आता है, 75/2%, अब प्रतिशत हटेगा तो 75/2 इंटू में क्या आएगा, 100, 25 से 75, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा, 3/8। जिसको याद होगा 1/6 का मतलब 16.2/3 होता है, या 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है, वो डायरेक्ट करेगा, लिख देगा डायरेक्ट 1/6 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/8, किसके बराबर, y के बराबर। कोई दिक्कत की बात? अब x बाई y निकालना, तो x उधर लेके चले जाएंगे y, तो ये x ऊपर ही रहेगा, इधर y ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे। 6 ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यानी 3 तरीका 9/4। हमसे पूछा क्या है, x अनुपात y, तो x अनुपात y कितने के बराबर हो जाएगा, 9/4 के।
अच्छा वहां पे 4:1 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 9:4 कर लीजिएगा। बी को कितना आ जाएगा 9:4। लिखिए सेवन नंबर लिखिए, समझ में सभी को आ रहा है? लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 16.1/4 a इज इक्वल टू 14.2/7 इज इक्वल टू 7.9/13 c, देन व्हाट इज a रेशियो b रेशियो c। यदि 6.1/4 बराबर है 14.2/7 b के और 7.9/13 c के, तो आपको बताना है कि a b c क्या है। ऐसा देखिए कल हम बताए थे आपको क्वेश्चन कि जब भी बराबर में दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं इसको, ठीक है। आपको दिया क्या है, 6.1/4a इक्वल टू 14.2/7b इज इक्वल टू 7.9/13 क्या है, c है। तो सबसे पहले पूर्णांक में दिया तो 6 चौके 24, 1 25 बटा क्या लिखेंगे 4a। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 7 98, 98 2 कितना होता है 100b बटे में 7b। 13 7 91 9 कितना होता है 100 c बटे में क्या आ जाएगा 13। अगर ये ऊपर ऊपर कट रहा होगा तो काट देंगे। देखिए सब में क्या है 25 है, तो 25 से सब में काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a/4, ये 25 चौके 100 यानी 7/4b, 25 चौके 100 यानी 4c बटे में क्या आ जाएगा 13। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा बात को समझिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जब फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू होता है तो 4 7 और 13 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब 4 और 7 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इसका निकालिएगा तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4 × 7 × में क्या आ जाएगा 13। जब इसको 4 से हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा 13 7 91, तो यहाँ पे 91 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 91 आ जाएगा बराबर होगा। फिर यहां से 7 से भाग करेंगे तो 7 कट गया, तो 13 चौके 52, 52 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8 और 5 चौके क्या हो जाएगा 20b। 52 को किससे मल्टीप्लाई किए हैं 4 से, तो 4 दूना 8 4 पंचे 20। यहां पे 13 आया है तो 13 से इसको डिवाइड करें तो बचेगा 28, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, 4 दूना 8 8 3 11 क्या आ जाएगा c, यानी 91a इज इक्वल टू 208b इज इक्वल टू 112c। और हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी बराबर वैल्यू वाला डाटा आपस में बराबर हो तो तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकाल कर हम क्या करेंगे ऊपर डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत की बात, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हम लोग किसका निकालेंगे, एलसीएम हम लोग निकालेंगे 91, 208 और 112 का क्या निकालेंगे एलसीएम। देखिए तो 7 से सब में चला जाएगा क्या, हाँ 7 से सब ही चला जाएंगे, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल रहे हैं तो 7 से सबको क्या करेंगे भाग, ये 91 है। सात से क्या कर रहे हैं भाग, तो 13 7 91, 7 दूना 14, यहां से 68 बचा ना, ये नहीं कटेगा तो रहने देते हैं, 7 इसमें नहीं है तो
इसमें 7 एकम 7, 4 बता तो 6 सते 42। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर जरा देखिए 13 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 7 बचा तो 13 छक कितना होता है 78। और यहाँ पे क्या बचा 16, तो डायरेक्ट हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1 16 1 और 1, ये 6 नहीं है, कितना है फिर 1, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 इंटू में 13 इंटू में 16, यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 7 इंटू में 13 इंटू में 16, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमसे क्या करना पड़ेगा 91 के ऊपर, इसके ऊपर सबके ऊपर हमने बताया था कि लिख देना है, हमारे पास क्या है 91A 208B इजकल टू 112 क्या है C है। अब सबके ऊपर लिख दीजिए तो जरा 91 देखिए तो 13 7 91, तो यानी A का वैल्यू कितना आया, A हमारा कितना आया 16। ठीक है, B हमारा कितना आ जाएगा, जब 208 यानी 16 और 13 का मतलब 208 होता है तो B हमारा कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत की बात। और 16 सतह हमारा 112 होता है तो C हमारा यहां से निकल कर कितना आएगा, कितना आएगा 13। हमसे पूछा क्या है A अनुपात B अनुपात C, तो यह आ जाएगा 16 अनुपात 7 अनुपात कितना आएगा 13। थोड़ा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा यहाँ पे बता दें, देखिए एलसीएम निकालने हैं तो हमारा इतना हो गया। हम बताए थे कि जब भी बराबर बराबर नंबर रहेंगे, मतलब बराबर में जब भी दिया रहेगा इक्वल में, तो हम लोग एलसीएम निकाल के इसको ऊपर लिखते हैं। जब 91 से इसको भाग करेंगे तो 13 और 7 आपस में कट जाएगा तो कितना बचा 16। जब हम 208 से इसको भाग करेंगे तो 16 और 13 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 208 होता है, सिर्फ क्या बचा 7, तो बी का वैल्यू कितना आया 7। हम 112 से जब इसमें भाग करेंगे तो 16 7 112 होता है, यानी 16 और 7 आपस में कट गया तो क्या बचा 13। आपसे क्या पूछा A अनुपात B अनुपात C, तो 16 अनुपात 7 अनुपात 13। समझ गया, सब लिखो। लिखिए लिखिए हाँ, न्यू ईयर तुम लोग को तो बढ़िया मना ही होगा। कह रहा सर एक क्लास क्यों नहीं रख दिए, अरे ना ना नहीं रख सकते क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ A रेशियो इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 कॉमा B रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1/5 रेशियो 1/3, देन A प्लस B रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू, यदि A अनुपात B 1/2 अनुपात 1/3, B अनुपात C इज इक्वल टू 1/5 1/3 तथा A प्लस B अनुपात B प्लस C के बराबर हैं। देखिए हम बताए थे आपको, जब भी आपको रेशियो अनुपात में मिले तो रेशियो को हम लोग अनुपात में पसंद नहीं करते हैं, तो सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपात में हमको रेशियो के नीचे जो भिन्न दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, A अनुपात B कितने के बराबर दिया है 1/2 और 1/3। तो हम सबसे पहले 2 और 3 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A अनुपात B यानी 1/2 इंटू में 6 अनुपात 1/3 इंटू में 6, तो कितना आ जाएगा 3 अनुपात 2, यानी A अनुपात B कितना निकला 3 अनुपात 2। सेम काम हम BC के साथ भी करेंगे, B अनुपात C कितने का बराबर है 1/5 और 1/3 के, तो 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेशियो फ्रैक्शन में
पसंद नहीं करते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15, यानी बी अनुपात सी कितने के बराबर आ गया? 3:5 के। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 रेशियो दिया है, ए अनुपात बी यानी ए रेशियो बी, और यहाँ पे क्या दिया? बी रेशियो सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, और हम 2 रेशियो को कंबाइन करना आपको बता चुके हैं। ये कितना दिया है? 3 और 2, और बी अनुपात सी कितना दिया है? 3:5। जिसके पास जो जगह खाली है वही आएगा। अब कुछ नहीं, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 5 दूना 10। आपसे पूछा क्या है? ए प्लस बी बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी का अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। कुछ नहीं करिए, ए प्लस बी मतलब 9 6 15, अब बी प्लस सी का मतलब 10 6 16, यानी हमारा आंसर क्या है? 15:16। ऑप्शन नंबर डी। ठंडी में गर्मी, सभी को समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट होगा तो तुम इस नंबर पे हमको मैसेज करना। मैसेज तुम लोग कर सकते हो 9891698753। कॉल नहीं करना। ज्यादा इमरजेंसी होगा तो कॉल कर लेना। रात में नहीं कॉल करना है। जानने के लिए कॉल करेंगे, सोएंगे जब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अरे लाइव भी चलेगा, ये क्लास अपलोड भी होगा, तुम लोग हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 9.1/11 रेशियो 11.1/9, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6.1/4 6.1/6, देन ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 9.1/11 अनुपात 11.1/9 है, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6.1/4 अनुपात 4.1/6, तथा आपको निकालना क्या है? तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी के बराबर है। इसी को इससे भी करेंगे, वहां पे भिन्न दिया था, यहाँ पे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे? भिन्न में, यानी 9.1/11 अनुपात हमारा कितना दिया है? 11.1/9। सबसे पहले 11 9 99, 99 100 बट्टा क्या लिखेंगे? 11। फिर इसको करेंगे 11 9 99, यानी कितना आ जाएगा? 100/9। ये ऊपर ऊपर क्या कट गया? 1/11 और 1/9। जब भी भिन्न में ये ऊपर दिया रहता है ना 1, तो रेशियो जब आप भिन्न को मतलब नीचे को हटाएंगे, जब अंश या हर को आपस में चेंज करेंगे, हर को हटाएंगे, तो ये रेशियो आपस में बदल जाता है। ये कितना आ जाएगा? 9:11। या आप दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, 11 और 9 का एलसीएम 99 होता है 99। 99 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 9 99, इसमें 99 से गुणा करेंगे तो 11 9 क्या हो जाता है? 99। तो हमारा कितना आ जाएगा? 9:11। सेम काम इसमें करेंगे, बी रेशियो सी को भी वैसे ही करेंगे। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है? 6.1/4 अनुपात 4.1/6। 6 चौका 24 1 25/4, 6 चौका 24 1 25 क्या आ जाएगा? 6। इसको काट दीजिए, क्या बचा? 1/4 और 1/6, 1/6 आपस में बदल दीजिए, कितना आ जाएगा? 6:4। कटेगा तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा तो 3 अनुपात कितना बचा? 2। यानी बी अनुपात सी कितने के बराबर है? 3:2 के क्या है? बराबर है। हमसे पूछा क्या है? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। सबसे पहले हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं 2 रेशियो को कंबाइन करना। हमसे क्या दिया है? 9:11, और दूसरा क्या दिया हुआ है? लाइट चला गया। फिर हम लोग देखते हैं, वेट
थोड़ा इंतजार कर लो यार। लाइट चला गया था तो क्या किया जा सकता है। लाइट आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 ना। हाँ ये यहाँ पे पहुँच चुके थे। क्या करेंगे हम लोग, ए अनुपात बी को निकाल लेंगे तो हमारा कितना आया था, ए रेशियो कितना आया था बी 9 अनुपात कितना आया था 11, और बी रेशियो सी कितना आया था 3 अनुपात 2। और हम बताने वाले थे कि आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना है हमारा 9 और बी कितना है 11, फिर हमारा बी और सी कितना है 3 अनुपात 2, ये 11 हो गया और कितना आ जाएगा, ये 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत? सामने वाला फिल करेगा, पीछे वाला पीछे वही चला जाएगा। तो 9 3 27, 11 3 33 और 11 दूना कितना होता है 22। हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, ए बी सी नहीं निकालना है ना, ए प्लस बी और बी प्लस क्या निकालना है सी। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का मतलब 27 और 33 यानी 7 3 10 3 2 5 1 6 60 अनुपात बी प्लस सी ना। तो बी प्लस सी यानी 33 में 22 को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 और 3 2 कितना आता है 5, यानी 60 अनुपात 5। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है एरर है क्या। हमारा ऑप्शन डी नंबर मैच कर रहा है। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन में ही करेक्शन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जो टाइपिंग है वो एरर है। आपको क्वेश्चन में एरर कर लेना है। आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात क्या पूछा गया है सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेक्शन कर लीजिएगा। ए अनुपात बी अनुपात क्या पूछा गया है सी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, यानी 27 अनुपात 33 अनुपात कौन आएगा 22, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है सभी को? लिखिए। अच्छा हट जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 2a is equal to 3b is equal to 4c then a ratio b ratio c is equal to what। यदि a 2a बराबर है 3b के बराबर है 3b बराबर है 4c के, तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, यानी आपको ऐसे दिखे 2a बराबर 3b बराबर कितना 4c, तो आपको जो साथ में नंबर दिया है उसका क्या निकालना है एलसीएम, यानी जो इसके साथ मतलब 2 3 और 4 का क्या निकाल लीजिए एलसीएम, यानी 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, तो कितना आ जाएगा 12। और 12 को इसको ऊपर लिख दीजिए और 12 में इससे क्या करिए भाग कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी 2 छक कितना आ जाता है 12, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 2 छक 12, 4 तिहाई 12, मतलब 3 चौके 12 और 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितने का बराबर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के। समझ पाए? पिछले क्लास में हम इसको के भी मान के बताए थे कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 2 3 और 4 का क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम में इन सभी नंबरों से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो हमारा निकल जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी। लिखिए
एक कह रहा है टाइम हो गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम क्वेश्चन है कि 6A 4B 9C 6A 4B 9C व्हाट इज A रेशियो B रेशियो C। यदि 6A 4B और 9C आपस में बराबर हैं तो A अनुपात B अनुपात C बताइए। तो सबसे पहला इस टाइप में क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, 6, 4 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 से देख लेते हैं एलसीएम कितना आता है, 3 दूना 6, ये 4 और कितना आ जाएगा 3। फिर 2 से कर लीजिए 2 और 3, एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 का कितना आता है 36। इन सभी नंबरों में 36 से क्या, 36 में क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा, 6 का 36, 4 9 36, 4 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, 9 चौके कितना आ जाएगा 36। यानी A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर हो जाएगा, 6 अनुपात 9 अनुपात 4 के। कितने के बराबर हो जाएगा, 6 अनुपात 9 अनुपात और 4, यानी 6:9:4। रहने दीजिए सर, एक और बता देते हैं, एक और। सर बोल रहे थे लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट, एक और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा ये भी सेम, नहीं सेम नहीं है। यहाँ पे दिया है 2.2a इफ 2.2a इज इक्वल टू 3.3b इज इक्वल टू 4.4c देन A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू व्हाट। यदि 2.2a बराबर है 3.3b के, बराबर है 4.4c के, तब A अनुपात B अनुपात C बराबर है। सेम काम करेंगे। अच्छा सर यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, हाँ पॉइंट को क्या करेंगे, हटाएंगे, और हम जानते हैं पॉइंट हटता है तो नीचे में क्या आता है, 0 आता है। 2.2a इज इक्वल टू 3.3b 2.2a इज इक्वल टू 3.3b इज इक्वल टू क्या दिया है, 4.4c दिया हुआ है। पॉइंट हटेगा तो सबके नीचे क्या लिख देंगे हम, 10, 22/10, 33/33b/10 इक्वल टू 44c बटा क्या आ जाएगा हमारा 10। सभी नीचे आपस में 10 कट जाएंगे और हमारा 11 क्या है, इसमें भी 11 है, सबको 11 से काट दीजिए। 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौके कितना होता है 44। यानी हमारे पास बचेगा 2a बराबर होगा 3b बराबर होगा 4c के। और जस्ट पहले ये हमारा क्वेश्चन था कि 2a इजक्वल टू 3b इजक्वल टू 4c है, तो इसका रेशियो बताइए। फिर दोबारा से हम बताते हैं, हमने बोला था कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इनमें क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। यानी a 2, 3 और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12। ये क्या निकाले हैं हम, एलसीएम निकाले हैं। क्या निकाले हैं, एलसीएम। और एलसीएम जो आता है इनके साथ जो नंबर रहता है उससे डिवाइड करने से हमारा क्या निकल जाता है, रेशियो निकल जाता है, A रेशियो B रेशियो C। यानी हमको निकालना होगा A रेशियो B रेशियो C, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से इस 12 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 से इस 12 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 4 से 12 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर होगा, 6:4:3 के। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, सब रहने दीजिए। अच्छा लिख लो, अगले क्लास में इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके आगे करेंगे।